दोस्तों नमस्कार। आईएएस पीसीएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटों याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। और इस प्रकार ट्रिक आपको बताएंगे कि कभी भी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और फिर हम कंफ्यूज वहाँ हो जाते हैं, इसे रट लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत कर आते हैं। अब आइए सबसे पहला ही शुरू करते हैं। सभी राज्यों को हम देखेंगे तो पहली कोशिश होगी कि आप राज्यसभा और लोकसभा की सीटें पहले याद करें, फिर विधानसभा पे आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तेलंगाना। आपको पता है तेलंगाना नया गठित हुआ है, 2014 में नया राज्य बना है। तो नया राज्य बना है तो तेलंगाना चूँकि नया है तो क्या चाहिए, सबका साथ चाहिए। क्या चाहिए? सबका साथ चाहिए। तो आप कहेंगे सर इससे क्या निकला? तो सबका साथ से यहाँ साथ से का मतलब हुआ 7 उठा लीजिए। अब 7 यहाँ उठा लीजिए तो यही सीट संख्या किसमें है? तेलंगाना में। यानी राज्यसभा कम वाली संख्या याद रखिएगा, राज्यसभा के उससे ज़्यादा लोकसभा की सीटों की संख्या होगी और उससे ज़्यादा विधानसभा की सीटों की संख्या होगी। तो तेलंगाना, हमने पहला पॉइंट क्या बताया, जब भी तेलंगाना मन में आए तुरंत आप समझिए कि तेलंगाना नया है, सबका साथ चाहिए, तभी इसका विकास हो पाएगा। तो इसके लिए 7 आपने उठा लिया और 7 से आपने क्या कर दिया, यानी आगे 17 है तो इसमें लोकसभा की 17 सीटें हैं। तो ये 7 × 17 को मल्टीप्लाई आप करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 119। 7 17, 7 के बाद सीधे 7 वाला कौन आएगा? सीधे 7 के बाद 17 वाला आएगा। तो ये यानी क्रम से आप जाएं तो 7 तो हो गई राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की 17 हो गई और यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है? 119। 17 × 17 करोगे तो 119 होगा। अब आप इसको बिल्कुल माइंड में बैठा लो। कैसे ध्यान में रखना? तो हमने पहला पॉइंट बताया कि तेलंगाना जब भी आया नया बना है, नया राज्य है, सबका साथ चाहिए, 7 से 7 आ गया और 7 के बाद फिर 17 आएगा। क्रम से अगर जाएं हम आगे गिनती में 7 वाले 7 से जो गिनती आ रही तो उसमें 17 आएगा। तो ये 7 × 17 करोगे तो कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिए। अब अगला पॉइंट आते हैं, दूसरा वाला उठाते आंध्र प्रदेश। आंध्र में यहाँ आंध्र से आ रहा, आंध्र माने यहाँ का उठा लीजिए अंधा। अंधा उसी व्यक्ति को कहा जाएगा जिसकी कम से कम एक आँख नहीं होनी चाहिए। कितनी आँख नहीं होनी चाहिए? आंध्र प्रदेश का आंध्र उठा लीजिए, आंध्र माने होता अंधा। अंधा उसे कहा जाएगा जिसके पास कम से कम एक आँख नहीं होनी चाहिए। यानी कम से कम एक आँख और एक, यानी और वैसे दोनों आँख चली गए तो पूरी तरीके से सूरदास माना जाता है, सूरदास कहा जाता है। तो यानी 1 + 1 करोगे तो 2 होता है। तो आंध्र प्रदेश में बिल्कुल आपको एक कम से अंधा उसी को कहा जाएगा, कम से कम एक आँख नहीं होनी चाहिए। तो 1 1 1 यानी 2 बार 1 1 लिख दो तो सीधे आपको सीटें याद हो जाएंगी। कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 11 हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 11 हैं। तो और इसी 11 सीटें हैं, इसी का 11 सीटें हैं, इसको डबल कर दो, 11 दूना 22 होता है और उसमें 3 ऐड कर दो तो 25 हो जाएगा। या सीधे आप 25 याद कर सकते हो। आंध्र प्रदेश यानी आपको राज्यसभा की सीटें याद हो गई। तो आगे इसमें लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 25। अभी उसके बाद में बात करते हैं। तो 2 की आपकी बिल्कुल याद हो गई, राज्यसभा। तेलंगाना की 7 17, आंध्र प्रदेश की आए तो अंधा का मतलब हुआ 11 11 25, ऐसे बोलिए 11 25। तो यहाँ पर 11 25 हो गया। अब आइए अगला असम। असम का यहाँ सम वाला सम उठा लीजिए तो यहाँ सम से 7 निकल आएगा। तो ये असम, जब भी बोलिए असम, सम आ रहा तो सम का मतलब 7, सम का मतलब 7, सम का मतलब 7 और 7 का ही डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो अभी तक कितने, यानी अभी हम राज्यसभा और लोकसभा की सीटें देख रहे हैं। तेलंगाना 7, तो 7 और हमने क्या बताया? 7 17। उसके बाद आंध्र प्रदेश अंधा व्यक्ति, कम से कम एक आँख गायब होगी तो 11 11 25। उसके बाद असम का पहला हमने क्या बताया? 7 उठाइए, डबल करिए, 7 14, 7 14। अब आइए पश्चिम बंगाल। अब यहाँ मानचित्र से इसको तनिक ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, इसी से सटा हुआ बिहार हो गया और बिहार से अलग हुआ ये झारखंड हुआ। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये 3 राज्यों को हमको क्या करना? एक साथ याद रखना है।
क्या करना, एक साथ याद रखना है, समझिएगा। तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 16 हैं। कितनी है पश्चिम बंगाल में, 16। बिहार में भी 16, और इस 16 का लास्ट वाला है 6 उठा लीजिए तो झारखंड में 6, 3 की याद हो गई। पश्चिम बंगाल की 16, पश्चिम बंगाल की कितनी, 16 सीटें हैं। उसके बाद फिर कहाँ हमने बताया दूसरा वाला, तो दूसरा हमने क्या कहा, बिहार। बिहार में भी राज्यसभा में 16 सीटें, कम वाली राज्यसभा की सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, 16 सीटें हैं। फिर हमने कहा झारखंड, झारखंड में कितनी है, 6 सीटें हैं। झारखंड में कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं। अब आपको क्या करना है, बिहार वाला ये 4 उठाइए, बिहार वाला यानी ये 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो यानी 4 का वर्ग है, तब यहाँ से हम आपको लॉजिक जो बताने वाले वो ध्यान से समझिएगा। यानी पश्चिम बंगाल में सीटें किससे होंगी, बिहार और झारखंड दोनों से ज़्यादा होंगी, दोनों से क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो ये 4 हमने बताया कि ये 16 लिखा, ये 16 लिखा, ये आपने लास्ट का 6 लिखा। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा में 16 सीटें, बिहार में भी 16 सीटें, और ये झारखंड में 6 सीटें हैं। अब बात आई कि यहाँ पर ये 16 किसका वर्ग है, 4 का है। तो यहाँ पर 4 आप लिख लीजिए, 4 क्या लिख लिया, यहाँ पर भी 4 लिख लीजिए, यहाँ पर भी 4 लिख लीजिए। अब 4 लिख लिया। अब करना क्या है, अब यही बात यहाँ आपको समझना है। अब ये 16 जो बीच वाला है यानी बिहार और झारखंड में, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा सीटों में 2 का गैप है। कितना, 2। तो पश्चिम बंगाल में हमने कहा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, और यहाँ पर आगे से 1 लगा दीजिए। ये सीटें किसकी याद हो गई होंगी, तो ये लोकसभा की सीटें याद हो गई होंगी। यानी पश्चिम बंगाल 42, बिहार का 40, और उसके बाद झारखंड का 14। 3 को एक साथ यानी ट्रिक में, यानी इसको ट्रिक के रूप में याद करिए। पश्चिम बंगाल में हमने क्या कहा, 16, झारखंड में बिहार में हमने कहा 16 राज्यसभा की सीटें, और उसके बाद झारखंड में हमने क्या कहा, 16 का लास्ट वाला 6 उठा लीजिए। अब आपको करना 16 सोचना किसका ये स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो 4 आप अब लोकसभा वाली में पहुंच रहे हैं, तो बिहार और पश्चिम बंगाल लोकसभा की सीटों में हमने कहा 2 का गैप है। तो 2 का गैप का मतलब क्या हुआ, 42 सीटें हो गई पश्चिम बंगाल का। उसके बाद बिहार की कितनी हो गई, 40, और उसके बाद फिर आपका जो ये 4 लिखे थे, 4 उठाए थे, उसके आगे 1 लगा देना है, यानी 14 सीटें किसकी हैं, लोकसभा में झारखंड की। झारखंड तक, यहाँ तक आपको याद हो चुका है, यहाँ तक आपको क्या याद हो चुका है। अब आइए तमिलनाडु, उसके बाद उसी के नीचे उतरिए, यानी ये मानचित्र बना के चल रहे हो तो अब नीचे उतरिए, तो आपका क्या आएगा, उड़ीसा। क्या आएगा, उड़ीसा, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले याद कर चुके हो, तो हम यहाँ पर उड़ीसा अभी याद कर लेंगे। तो उड़ीसा की कितनी सीटें हैं ये हम समझते हैं। तो ये उड़ीसा की 10, यानी उड़ता हुआ उड़ीसा को ऐसे आप माइंड सेट कर लीजिए, 10 कदम ऊंचाइयों या उन्नति की ओर, उड़ता हुआ उड़ीसा 10 कदम ऊंचाइयों की ओर, 10 कदम ऊंचाइयों की ओर। तो उड़ता हुआ, जब भी उड़ीसा आए तो उड़ता हुआ उड़ीसा 10 कदम ऊंचाइयों की ओर। तो ये उड़ीसा जब भी मन में आएगा, ऐसे आप ये बिल्कुल याद आना चाहिए, उड़ता हुआ उड़ीसा 10 कदम उन्नति की ओर या ऊंचाइयों की ओर, तो ये 10 हो जाएगा। और इसी का डबल करके जो आगे वाला 1 है, यही आपको प्लस कर देना है। तो 10 का डबल करोगे तो 10 दूना 20 होता है, और 20 में प्लस 1 करोगे तो कितना, 21 होता है। तो 21 लोकसभा की सीट है। उड़ीसा में कितनी है, 21 लोकसभा की सीट है। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। उड़ीसा के बाद आगे देखते हैं, उड़ीसा हो गया। अब आइए तमिलनाडु हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से अब चल रहे हैं, यहाँ तक यात्रा कर लिया। आंध्र प्रदेश तो बता ही दिए, अंधा व्यक्ति होगा तो कम से कम 1 आँख उसकी गायब होगी, तो हमने कहा था 1 यानी 11 और 25। उसके बाद तमिलनाडु, अब तमिलनाडु ऐसे लिखिए, तमिलनाडु। अब यहाँ भी लॉजिक समझना, ये नाडु का यहाँ से 9 उठा लीजिए, और तमिल का ये 3 उठा लीजिए,
तो 39 निकल आया। और नाडू का 9 उठाइए और इसको क्या कर दीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 18। बात समझिए, तमिलनाडु का अगर तमिल का 3 उठाया, नाडु का 9 उठाया, 39 है लोकसभा की सीटें। हमने कहा नाडु का 9 को डबल कर दीजिए तो 18 हो जाएगा। और 18 सीटें कहाँ हैं? राज्यसभा में तमिलनाडु में। 39 सीटें तमिलनाडु में कहाँ हैं? लोकसभा में। बात समझ में आई? अब आइए केरल। केरल में कितनी सीटें? तो ये केरल में 9-20। केरल का क्या हिसाब किताब है? 9-20। केरल में कितनी सीटें हैं? 9 और 20। कम वाली हमने कहा राज्यसभा की और ज़्यादा वाली लोकसभा की। तो केरल की कितनी है? 9 और 20। इसको स्पेशल याद रखिएगा केरल की। अब आइए कर्नाटक देखिए, ये लिखिए कर्नाटक। तो इसमें क्या आ रहा? नाटक। और नाटक अमूमन मोस्टली समय कितना, माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए, 12 बजे रात को समाप्त होता है। नाटक कितने बजे समाप्त होता है? 12 बजे रात को समाप्त होता है। कितने बजे समाप्त होता है? 12 बजे रात को समाप्त होता है। जब भी कर्नाटक आएगा नाटक रात को 12 बजे समाप्त होगा। तो यहाँ 12 सीटें। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें राज्यसभा में। और लोकसभा में यहाँ की कितनी सीटें हैं? 28। कितनी है? 28। कितनी सीटें हैं? 28 सीटें हैं। आगे आइए। अब आइए यहाँ पर, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आइए महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में 19 हैं और 48 हैं। 19-48 क्या ध्यान रखना? महाराष्ट्र में 19 और 48 कितनी सीटें? 19 और 48 कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब आइए महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में फिर लॉजिक समझिएगा। मध्य प्रदेश में देखो, मध्य प्रदेश में एक आपको याद करना होगा, ये याद कर लो 29 सीटें लोकसभा में है। अब 29 को ये प्लस कर दो, 9 और 2 को प्लस करोगे 11 सीटें राज्यसभा में। बात समझ पाए? मध्य प्रदेश में लोकसभा वाली सीटें आपको याद रखना कितनी, हमने कहा 29 हैं। तो राज्यसभा की सीटें अपने आप निकल आएंगी कितनी? 11। कितनी सीटें निकल आएंगी? 11 निकल आएंगी। ये तनिक आप इसको आराम से सुनिएगा और माइंड में ऐसे बैठाइएगा, क्योंकि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीटें एक साथ साथ आपको याद करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यानी मध्य प्रदेश का हो गया 29 और राज्यसभा की दोनों को प्लस करोगे 9-2 11 होता, तो 11 सीटें हैं। महाराष्ट्र का में ध्यान रखिएगा 19-48, महाराष्ट्र में 19-48, ये ध्यान रखिएगा। आगे आओ। अब आइए इसी का छोटा भाई, यानी मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो कौन? छत्तीसगढ़। कौन अलग हुआ है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ वाला। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, इसका छोटा भाई कौन है? छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ वाले में जो यहाँ पर समझिएगा, मध्य प्रदेश से याद किए थे 29। बात को समझिएगा, अभी बिल्कुल सेट हो जाएगा। हमने क्या कहा कि 29 को प्लस करोगे तो 9-2 कितना होगा? 11। जो ये 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश की राज्यसभा की हैं, और यही मध्य प्रदेश की जो 11 सीटें राज्यसभा की हैं, इसी का छोटा भाई जो अलग हुआ, जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की ये किसकी है? लोकसभा की सीटें हैं 11, और 11 का आधा करिए तो आप कहेंगे 5.5 होगा, तो सीटें कभी पॉइंट में नहीं होगा, तो इसी का यानी एग्जैक्ट वैल्यू लिया जाएगा 5। तो ये छत्तीसगढ़ में 5 सीटें किसकी हैं? तो 5 सीटें राज्यसभा की हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमने कहा एक साथ याद रखिएगा, तो ये आपका बिल्कुल बैठ गया होगा। अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया 1948, महाराष्ट्र वाला हो गया। अब महाराष्ट्र के बाद सीधे हम चलते हैं, और केरल वाला याद रखिएगा 9-20 का। केरल वाला 9-20 है, महाराष्ट्र वाला 9-20, और उसके बाद कितना? 19 और 48। केरल और महाराष्ट्र को एक साथ इंटरलिंक कर लीजिए, 9-19 उधर 20-48, तो ये आपका हो गया। अब आइए गुजरात और राजस्थान। देखो
यहाँ बिल्कुल अभी आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होती है, वैसे आप याद कर लेते हैं तो तुरंत तो सब याद हो जाता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कन्फ्यूजन से गलत होता है। देखो हम पूछ रहे हैं पहले गा आएगा, फिर पहले गा आएगा कि रा आएगा, तो आप कहेंगे सर पहले गा आएगा। तो जो पहले आएगा गा उसकी क्या है, उसकी सीटें ज़्यादा हैं। जो पहले मेहनत कर लेगा उसको सफलता ज़्यादा मिल जाएगी, यानी कुल मिला के उसके हिस्से में ज़्यादा जाएगा। तो आप ऐसे इसको दिमाग में बैठाइए। रा बाद में आ रहा तो इसके हिस्से में कम आएगी, लेकिन बहुत कम नहीं, क्योंकि जस्ट बाद तो एक का अंतर है दोनों में। आप कहेंगे सर, तो आइए शुरू करते हैं। तो 11 सीटें राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक एक का गैप है। 10-11 इधर 26 और 25, ये अनुपात चलता है। यानी 11 सीटें किसमें है, अब आप अपने आप राजस्थान बोलेंगे नहीं, गुजरात में है। और राजस्थान में राज्यसभा में 10 सीटें हैं, इधर लोकसभा में गुजरात में 26 सीटें हैं, इधर कितना है 25, यानी एक का गैप है। और ये अंतर आपको बिल्कुल माइंड में बैठ गया होगा कि कैसे आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ तक याद हो गया। अब आइए पंजाब। और पंजाब में लोग क्या बोलते हैं, पाजी। तो पाजी से आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे, पंजाब है कि हरियाणा है। पंजाब में लोग क्या बोलते हैं, पाजी। और पाजी जब भी कोई किसी को प्रॉमिस करना होता है तो यही बोलता, पाजी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। तो पंजाब जब भी सीटें याद रखना हो तो आप कैसे याद रखोगे, पाजी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। पाजी तेरा, यहाँ लिख भी दिए, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो 13 से 13 हो गया और 7 से 7 हो गया। अब 13 और 7, 13 उठा लीजिए 7 उठा लीजिए, कभी पंजाब आए तो पाजी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक, ये आप बोलिए। तो ज़्यादा वाली किसकी, लोकसभा की हैं, और कम वाली सीटें किसकी हैं, राज्यसभा की हैं। तो 7 यहाँ पंजाब में राज्यसभा की सीटें हैं और 13 वाली किसकी हैं, लोकसभा की। अब आइए इसी के पास ही है हरियाणा, ऐसे लिखिए हरियाणा। हरियाणा का ये हरि उठा लीजिए, हरि माने भगवान होता है, और भगवान का दर्शन पाने के लिए कम से कम 5 बार आपको उसका नाम लेना ही पड़ेगा। कितनी बार, 5 बार। हरि का नाम, हरि का भगवान का दर्शन पाना है तो कम से कम 5 बार डेली उसका नाम लीजिए। तो 5 और इसी का डबलिंग कर देना है तो 10, सुबह शाम, तो ये डबल कर दीजिए। तो हरियाणा में राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10 सीटें हैं। हरियाणा के बाद आइए हिमाचल प्रदेश। कौन आ गया, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगला कौन है, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में ध्यान से समझिएगा क्या सीटों की, हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 3-4 का रेशियो याद रखिएगा। यानी 3 है लोकसभा, राज्यसभा में कम वाली हमने कहा राज्यसभा की, और लोकसभा वाली कितनी है, 4। लोकसभा की यहाँ पर 4 है, 3। अब आइए हिमाचल के बाद आइए उत्तराखंड। यहाँ भी आप समझ सकते हो, हिमाचल और उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीटों में गैपिंग है 1 का है, यहाँ भी अंतर है। और यहाँ पर दोनों में 3-3 याद है। तो पहले आप ये उत्तराखंड वाली याद कर लो, फिर हिमाचल पे आएंगे तो और आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो जैसे नहीं, उत्तराखंड में उत्तरा का ये उत्तर शब्द निकाल लीजिए। जैसे नहीं आप मास्टर साहब आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं और आप उत्तर नहीं दे पाते हो तो क्या बोलते हैं, उत्तर देने में 3-5 ना करो, उत्तर देने में 3-5 ना करो, नहीं पीटे जाओगे। जब भी उत्तराखंड आए तो आपको क्या दिमाग में रखना कि उत्तर देने में 3-5 नहीं करना, नहीं पिटाई हो जाएगी। तो 3-5 से ये 3 और 5, और उत्तर से उत्तराखंड, उत्तर से उत्तराखंड। आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश भी तो होता उत्तर से, हाँ होता है, लेकिन उसकी इतनी कम सीट नहीं है। तो इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। उत्तर देने में 3-5 ना करो। तो ये उत्तराखंड में 3 राज्यसभा में और 5 लोकसभा में। अब उत्तराखंड बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के पास ही है, तो हिमाचल प्रदेश में भी आप देखोगे राज्यसभा में 3 सीटें हमने कहा, और इससे कम है, हिमाचल प्रदेश में 1 कम है, तो लोकसभा में 4 सीट है। अब शायद आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे। अपना उत्तर प्रदेश तो इसके लिए सब कुछ है, आपको पता है। राज्यसभा में 31, लोकसभा में 80 और विधानसभा में 403 सीटें हैं। आइए अब चलते हैं
पूर्वोत्तर भारत की ओर जो बचे हैं उनको भी हम देखते हैं। देखिए, राज्यसभा की सीटें याद रखना बहुत आसान है पूर्वोत्तर भारत में। कैसे? अब ये इंडिया का मानचित्र बनाइए तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों का एक क्रम है। बात समझ में आई? तो अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, सब में एक एक सीट है राज्यसभा में। सब में क्या है? एक एक सीट है राज्यसभा में। और इसी के बगल जब आप आओगे तो हमने कहा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर इधर त्रिपुरा, फिर यहाँ मेघालय और इधर सिक्किम। तो यहाँ भी एक अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा में एक सीट, अरुणाचल यहाँ लिख दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, दूसरा वाला है क्रम से नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम, फिर है आपका ये त्रिपुरा टी, और फिर ये है मेघालय, मेघ लिख दिए, और ये है सिक्किम। अब यहाँ समझिए सब में राज्यसभा में एक एक सीट। लेकिन जब लोकसभा में आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू वाला ये उठा लीजिए, 2 सीटें हैं, बीच वाला एक काट दीजिए। मिजोरम में भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये मणिपुर है तीसरा, तो ये एक का ये काट देना है, क्योंकि यहाँ पर अब लोकसभा की सीटें आपको याद करवा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, एक काट देना। मणिपुर में कितनी सीटें हैं? 2 हैं, फिर ये नीचे वाला काट देना। बाकी ये त्रिपुरा और ये मेघालय, यहाँ पर भी 2-2 सीटें किसमें हैं? लोकसभा में। राज्यसभा में तो सब में एक एक सीट है, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो यहाँ पर हमने क्या कहा? पहला, तीसरा। तो पहले वाले में 2, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में 1 है, मणिपुर में 2 हैं, मिजोरम में 1 है, त्रिपुरा में 2 हैं, मेघालय में 2 हैं, और अब बचता है आपका कौन सा? सिक्किम। सिक्किम में देखिए, सिक्किम में 1, बाकी सब में जो बचेगा सब में एक एक सीटें हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। और एक छोटा सा जो गोवा है, गोवा में ध्यान रखिएगा, यानी राज्यसभा में 1 सीट है लेकिन लोकसभा में 2 सीटें हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब आइए यूटीज में जम्मू कश्मीर में 4 सीटें राज्यसभा में, और एनसीआर यानी नई दिल्ली में 3 सीटें, और पुडुचेरी में 1 सीट है। ठीक, अब लोकसभा की बात करते तो ये 5 लोकसभा, जम्मू कश्मीर में लोकसभा में 5 सीटें हैं, और दिल्ली में 7 हैं, पुडुचेरी में तो एक वाला आपको याद रखने नहीं है, एक वाला बस। सिक्किम में भी 1-1 है, पुडुचेरी में भी 1-1 है। गोवा में याद रखिए 1 और 2 का रेशियो है, 1 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। जम्मू कश्मीर में 4-5, जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर में 4-5, यानी 4 राज्यसभा में और लोकसभा में 5 है। अब बाकी सब में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले दमन और दीव और दादरा नगर हवेली अलग होते तो 1-1 सीटें थी, अब दोनों मर्ज कर दिया, इसीलिए यहाँ 2 सीटें हो गई। बाकी जितना कुछ बचा है लोकसभा में, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, चंडीगढ़ हो, लद्दाख हो, सब में लोकसभा में 1-1 सीट है। तो ये था सीटों का लोकसभा और राज्यसभा का पूरा खाका, आपको अब याद हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर? तो ये जो लॉजिक बताए ऐसे आप दिमाग में फिट कीजिए। अब अचानक कोई सोच लीजिए, जैसे हम आपसे सोच लेते हैं तेलंगाना, तो आप कहेंगे सर नया बना है, सबका साथ 7, 17, 19 दोनों को मल्टीप्लाई 119 होगा। आप आंध्र प्रदेश सोचिए, कोई भी राज्य अचानक सडनली सोचिए, और लॉजिक बिल्कुल आपकी जो बताए वो याद आ जाने चाहिए। आंध्र, अंधा का मतलब वही होगा जिसकी कम से कम एक आंख गायब हो, तो यानी 1-1-11, 1-1-11, तो आपका 11 और 25, हमने क्या बताया था? 11-25। जैसे आंध्र प्रदेश आएगा 11-25 आपके दिमाग में याद आ जाएगा। आप दूसरा जैसे आप सोच लिए असम, 7 का डबल कर देना 14, यानी 7 और 14 असम का है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, या बिहार से अलग हुआ झारखंड हो। राज्यसभा की सीटें याद रखना तो 16-16-6 लास्ट का उठाए थे, 16-16-6। और उसके बाद फिर हमने क्या बताया कि राज्यसभा के लाना हो तो 4 का स्क्वायर है, तो एक वो इसमें हो जाएगा 42 पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद फिर हो जाएगा झारखंड में कितना हो जाएगा? तो झारखंड हो, बिहार हो, तो बिहार में 40 हो जाएगा और झारखंड में 14 हो जाएगा। उसके बाद उड़ता हुआ उड़ीसा, तो हमने बिल्कुल आपको बताया उड़ता हुआ उड़ीसा 10 कदम उन्नति की ओर, तो 10 हो, उड़ीसा की 10 है, और फिर आपका 10 के बाद हमने क्या कहा? उसका डबल करके आगे वाला जो 10 का 1 है वो ऐड कर देना, तो उड़ीसा का 10 21 ये हो जाएगा। तमिलनाडु, कोई भी राज्य अचानक उठा लीजिए, तमिलनाडु
तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु बताइए, तो नाडु का 9 और तमिल का 3, 39 लोकसभा, और इसके बाद नाडु का 9 और डबल कर दो 18 ये राज्यसभा। उसके बाद केरल हमने कहा 19, 9-20, 9-20, 9-20, 9-20 का रेशियो, केरल का 9-20 और केरल के साथ इंटरलिंक किए थे महाराष्ट्र, तो 19-48, 9-20 और 19-48 किसका है, यानी केरल और महाराष्ट्र का है। गुजरात और तमिलनाडु का बताए थे, वो गुजरात और राजस्थान का है, तो गुजरात वाला ज़्यादा है क्योंकि गा पहले आता है, राजस्थान बाद में आता है। तो इसमें अगर सीटें देखना हो तो 10-11, उधर 25-26, 10 सीट है राज्यसभा में, कहाँ, गुजरात में, वो सॉरी राजस्थान में, और 11 सीटें किस में हैं, गुजरात में राज्यसभा में, 25 सीटें किस में हैं, राजस्थान में राज्यसभा में, और 26 सीटें गुजरात में हैं वो लोकसभा में। लोकसभा वाली सीटें हो गई। कर्नाटक, जब भी कर्नाटक आए तो नाटक कब समाप्त होता, रात के 12 बजे। तो राज्यसभा में कितनी है कर्नाटक में, 12 सीटें हैं, और लोकसभा की आ जाए तो 28, कितनी, 28, कितनी सीटें हो जाएंगी, 28। आगे आओ, उसके बाद महाराष्ट्र ये हो ही गया। उसके बाद इसमें एक और हमने कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक साथ याद रखिएगा, ठीक। तो मध्य प्रदेश में हमने कहा 29 याद रखना, लोकसभा वाली सीटें, डबल प्लस करोगे 9 2 को, डिजिट्स को 11 होगा। अब यही 11 सीटें छत्तीसगढ़ के लिए लोकसभा की हो जाएंगी, और इसी का आधा करोगे 5.5 यानी 5 उठा लीजिए, 5 छत्तीसगढ़ की सीटें हो जाएंगी राज्यसभा के लिए। उसके बाद फिर राजस्थान ये हो ही गया। पंजाब जब भी आए पाजी 13-7 नहीं छोड़ेंगे, मरने के दम तक, मरते दम तक। तो आपका क्या हो जाएगा, तो यानी 13 और 7 सीटें किसमें है, राज्यसभा में, 13 हैं लोकसभा में, ठीक। हरियाणा आए तो हरी का नाम लो, दिन में कम से कम 5 बार सुबह शाम, तो 5 और सुबह शाम 2 से 2 हो गया, सुबह शाम 2 पहाड़ हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करा देना, तो 5 × 2 करोगे 10 हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एक साथ रखो, तो उत्तर देने में 3-5 मत करो, उत्तर देने में 3-5 ना करो, तो 3 उत्तराखंड में, 3 राज्यसभा में और 5 लोकसभा में। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में 3 है, लोकसभा में कम कर देना 4 है। उत्तर प्रदेश अपना जानते हो 3180 और आपका 403। बाकी हमने कहा अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत में जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश पहला वाला लोकसभा में 2 हैं, फिर एक गैप कर देना, नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर में 2 हैं, फिर मिजोरम आएगा, वहाँ 1 सीट है। उसके बाद फिर त्रिपुरा, मेघालय में 2-2 सीटें हैं लोकसभा में, बाकी सब में इधर सब में राज्यसभा में 1-1 सीट है, कुछ सोचना ही नहीं। सिक्किम में राज्यसभा लोकसभा 1 सीट है, लेकिन गोवा याद रखिएगा राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये पूर्वोत्तर भी खत्म। पूर्वोत्तर के बाद जम्मू कश्मीर 4-5, जम्मू कश्मीर राज्यसभा में 4, लोकसभा में 5 सीटें हैं। लद्दाख में राज्यसभा में कोई सीट नहीं, लोकसभा में 1 सीट है। उसके बाद फिर दिल्ली, तो दिल्ली में राज्यसभा में 3 सीटें हैं और फिर आपका लोकसभा में 7 सीटें हैं। चंडीगढ़ में बाकी जितने बचे, उसका दादरा और नगर हवेली में लोकसभा में पहले 2 सीटें हुआ करती, एक हुआ करती थी, अब दोनों मर्ज कर दिया गया तो 2 सीटें हो गई। बाकी सिंगल सीट है, कुछ सोचने वाला आपको इसमें उतना दिमाग ही नहीं लगना, सारा का सारा अब आपको याद हो गया होगा। अब बात आती है कि विधानसभा की सीटें क्या हमको पूरी याद रखनी चाहिए। जी हाँ, इसलिए पूरी तो नहीं, कम से कम जहाँ जहाँ इस बार चुनाव हुआ वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जहाँ जहाँ चुनाव हुआ पहले वो हम पूर्वोत्तर भारत ही निपटा देते हैं विधानसभा वाली। अब यहाँ से देखिए, जितने भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केवल 2 को याद रखना, बाकी कुछ याद ही नहीं रखना है। एक तो मिजोरम यहाँ लास्ट का उठा लीजिए, रम। ये मिजोरम में 40 साल का हो गया लेकिन रम अभी भी पीता है। मिजोरम 40 साल का हो गया लेकिन रम माने दारू, पीने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, केवल याद करने के लिए है, कोई दूसरा और अपना दिमाग मत लगाने लगिएगा। तो मिजोरम 40 बरस का हो गया लेकिन दारू पीने में कसर नहीं छोड़ता। तो ये यहाँ 40 है, मिजोरम 40। अब बाकी कंफ्यूज इसलिए नहीं हो गए, बाकी में सब में 60 सीटें हैं, तो केवल वो याद करवा रहे हैं जहाँ पर 60 से कम है। अरुणाचल में 60 है, नागालैंड में 60 है, मणिपुर में 60 है, मिजोरम रम आए दारू 40 बरस का हो गया लेकिन दारू पीता है, तो ये आपका हो जाएगा 40। और उसके बाद फिर
पूर्वोत्तर में सिक्किम का विशेष अपवाद है, सिक्किम में 32 सीटें हैं। सिक्किम में कितनी? 32। तो ये कितनी सीटें हैं? 32 हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कितनी? 32 सीटें। सिक्किम का याद रखिए स्पेशल, क्योंकि उसकी कितनी है? 32 हैं। और इसी अब जो दारू पीता है तो जाता कहाँ है? मिजोरम 40 है, और दारू पी के सीधे कहाँ जाता है? पूर्वोत्तर भारत से यहाँ ये चलता है और यहाँ गोवा वाले बीच पे पहुँचता है, गोवा वाले तट पे पहुँचता है। तो गोवा में भी 40 सीटें हैं अपने भाई को ढूंढने के लिए। तो गोवा और मिजोरम यानी रम पी के सीधे गोवा निकल लेता है, उसका भाई है 40-40 दोनों हैं, 40-40 वाले। और उसके बाद सिक्किम 32, बाकी सब में 60-60 सीटें हैं। बाकी को आपको याद भी नहीं रखना। इस बार चुनाव हुआ है, मेघालय में हुआ है, नागालैंड में हुआ है, तो उनमें आप ध्यान रखिएगा सीटें का सुमेलित करवाया जा सकता है। एक चीज़ और, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ के जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ उनके चुनाव चिन्ह क्या, वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता कठिन टिपिकल क्वेश्चन बनाया तो वहाँ तक भी एग्जामिनर जा सकता है। बात को मत कहिएगा कि आपने बताया पहले नहीं था। तो जैसे एनपीपी का क्या है चुनाव चिन्ह, नेशनल पीपल्स पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई, तो उससे सुमेलित करवाया जा सकता है। क्लियर? अब आइए जो बचे यूटी जहाँ विधानसभा है, तो जम्मू कश्मीर में 90, जम्मू कश्मीर में 90 सीटें होंगी। एनसीआर में 70, पुडुचेरी में 30, पुडुचेरी में यानी पांडिचेरी जिसे कहा जाता था 30 सीटें। तो इधर वाला काम खत्म। बाकी ये यूपी वाला 403 है तो जानते ही हो। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं विधानसभा में, ये भी आप जानते। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ, ये जरूर जो डिब्बे में बंद किया उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर कितनी? 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। कितनी? 68। बाकी करंट में डिस्कस हम कर ही चुके हैं, 68 हैं। उत्तराखंड में 70 हैं। उसके बाद आइए, अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 पंजाब में ऐसे सेट करिए, क्योंकि यहाँ भी नया चुनाव हुआ, हो सकता सीट दी जाए। तो हमने कहा पाजी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे आखिरी दम तक। तो इससे आपने एक तो ये 7 और 13 तो पहले याद कर लिया जाता। ये 13 है, ये 7 है, इसी के साथ 13 को किससे मल्टीप्लाई करवा देना? 9 से सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको याद रखना 13 9 कितना होता है? 117। तो 117 सीटें पंजाब में है विधानसभा में। कितनी है विधानसभा में? ये भी याद हो गया होगा। हरियाणा में कितनी है? 90। सीधा अब 90 का मामला है, हरियाणा में 90। अब आइए यहाँ पर, कहाँ गया बाकी का? ये पहला वाला भी याद कर लिए हो। ये तेलंगाना 119 सीटें हैं। कैसे आपको बताए थे? 7 और 17 मल्टीप्लाई करोगे 119 होता है उससे। बाकी एक बार आप ज़रूर इन सीटों को देख लीजिएगा। बाकी अब सब एक साथ नहीं बता रहे हैं, नहीं आप एकदम सब उलझ जाओगे। तो लोकसभा और राज्यसभा क्लियर कट याद रखिए। बाकी जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वो आपको हमने बता ही दिया है। एक गुजरात में देख लो, चुनाव हुआ है, गुजरात वाला कहाँ गया? कहाँ गया भाई? ये गुजरात 182 सीटें हैं गुजरात में। और गुजरात का देख लिया तो लगे हाथ इसका। राजस्थान का भी देख लो, 200 सीटें हैं उसी का। गुजरात में कितनी है? यानी अब आपको यहाँ पर अचंभव हुआ होगा कि वहाँ तो गुजरात में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीटें ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। जी हाँ, राजस्थान में 200 सीटें हैं और गुजरात में 182 हैं। तो गुजरात में याद रखिएगा 182 विधानसभा में है और 200 राजस्थान में। तो गुजरात वाला 182 वाला ध्यान रखिए, बाकी उतना ध्यान नहीं आपको रखना है। बाकी का आपको जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वो सब बता ही दिए हैं। बाकी आंध्र प्रदेश में अब बाकी एक नज़र देख लीजिए, 175 है। असम में 126 है। पश्चिम बंगाल का देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में 294 है। उसके बाद बिहार में 243 है। झारखंड में 81 है। उड़ीसा में 147 है। तमिलनाडु में 234 है और केरल में 140 है। कर्नाटक में 224 सीटें हैं। महाराष्ट्र में आइए 288 है। एमपी में 230 है। बाकी इधर छत्तीसगढ़ में 90 हो ही चुका। राजस्थान गुजरात हो ही चुका। राजस्थान में 200, गुजरात में 182, पंजाब में 117 लॉजिक बता ही चुके हैं। हरियाणा में कितनी है ये भी आप ध्यान रखिएगा, 90। हरियाणा में 90। उत्तराखंड में 17 ही है। हिमाचल प्रदेश 68 बता ही चुके। तो ये 90 वाली कौन कौन है? तो 90 वाली एक तो
छत्तीसगढ़ में है सीटें और दूसरा हरियाणा 90 विधानसभा में, और कोई है नहीं। तो ये एक साथ याद कर लो 90 वाली। तो 90 दो जगह है, छत्तीसगढ़ में और कहाँ है, और ये हरियाणा में है। छत्तीसगढ़ में और साथ में हरियाणा। छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में, दोनों में 90 सीटें विधानसभा में है। तो ये आपका कुछ लॉजिक आप सेट कर लीजिए, बाकी एक बार आप देख लीजिएगा। और बाकी चुनाव वाला जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ चुनाव विधानसभा में हुए वो सीटें पूछी जाए। बाकी राज्यसभा और लोकसभा की कोई भी सीट उठा के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और लगातार पूछा जा रहा है। चाहे पीसीजे का एग्ज़ाम हो उसमें पूछा गया, पिछली बार पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया, जीआईसी लेक्चरर हुआ उसमें पूछा गया, और आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम हुए। लगातार राज्यसभा और लोकसभा की सीटों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो बिल्कुल दिमाग में पूरे अच्छे से क्लियर रखिए। इधर जो जो चुनाव हुआ वो दिमाग में रखिए, और कभी भी आप क्वेश्चन एक फ्री फंड का क्वेश्चन सही कर लेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते, अगले इसी प्रकार और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।